आज के इस वीडियो में जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे रेज करती है, क्या उन्हें वापस करती है या नहीं करती है। आइए इसे देखते हैं। शेयर मार्केट ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। शेयर और मार्केट। शेयर क्या होता है? शेयर किसी कंपनी में, किसी प्रॉपर्टी में यदि जो भी हिस्सेदारी होती है उसे शेयर कहते हैं। मार्केट जैसे आपको पता है किसी भी प्रकार का मार्केट हो सकता है। वेज मार्केट, फ्रूट मार्केट, जहाँ किसी भी कमोडिटी की खरीद या बिक्री की जाती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए है, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं अकेले में, जिनमें उनका खुद का पैसा होता है। इसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। वो बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें और भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और वो दोनों लोग मिलके फिर बिजनेस में पैसा लगाते हैं और ये बिजनेस को और भी एक्सपेंड करते हैं। अभी इनका कैपिटल 10 लाख रुपए हो जाता है। इसे पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ये लोग सोचते हैं हमें और भी कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कहाँ से आएगा? इनके पास एक ऑप्शन होता है कि बैंक से हम फंड ले लें, लेकिन बैंक से फंड लेने के लिए लेंदी डॉक्यूमेंट का एक सामना करना पड़ेगा। यदि फंडिंग भी हो जाती है तो इन्हें नेक्स्ट मंथ से EMI देने की। अभी दूसरा ऑप्शन होता है कि ये अपने बिजनेस आइडिया को लेके कुछ लोग के पास जाते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिन्हें वेंचर कैपिटल कहते हैं। वो लोग अपना पैसा ग्रोइंग कंपनी में लगाते हैं, लेकिन उनका टर्म्स कंडीशन ये होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में वो पैसा नहीं लगाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज कर दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर होते हैं, और वो लोग अपना पैसा लगाते हैं और इनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा होता है। अभी इनका कंपनी का वैल्यू 50 लाख रुपए का हो जाता है। अभी ये लोग सोचते हैं कि भाई इसे और भी एक्सपेंड किया जाए, इन्हें और भी पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन ये बैंक से फंड नहीं ले सकते हैं, वेंचर कैपिटल से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका एक अपना लिमिट होता है। अभी फंड कहाँ से रेज करेंगे? पब्लिक से रेज करेंगे। वो कैसे रेज करेंगे आइए समझते हैं। इनकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका वैल्यू 50 लाख का है। अब इस कंपनी को चेंज कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए पब्लिक लिमिटेड में। जब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है तो इनके पास एक ऑप्शन आ जाता है, पब्लिक से पैसे ये कलेक्ट कर सकते हैं IPO के थ्रू। अब IPO कैसे इश्यू होता है आइए इसे समझते हैं। पहले इनका पार्टनरशिप फॉर्म था जिसमें 100% कैपिटल मिस्टर ए का था। अभी ये अपने दोस्त के साथ मिलके पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसमें ये और इनके दोस्त 2 लोग का कैपिटल था। अभी बाद में वेंचर कैपिटल आए जिनका भी कुछ शेयर हो करके, और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई। फिर उसके बाद अभी इन्हें पब्लिक से पैसे कलेक्ट करना है, जिसके लिए ये अपने कंपनी को चेंज करके पब्लिक कंपनी लिमिटेड कर दी है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड ही IPO के थ्रू लोग से पैसा कलेक्ट कर सकती है। अब हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं, इसमें 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसमें 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। और ये दोनों का रेगुलेटरी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। जैसे बैंक का रेगुलेटरी है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी है SEBI। अब किसी भी कंपनी को अपना IPO लाना है या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, उसके लिए कंपनी SEBI के पास जाएगी। अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद, SEBI से अप्रूवल के बाद, वो कंपनी IPO लेके आएगी और वो लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, NSE पे या BSE पे। आइए इसे समझते हैं। अब कंपनी को ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की। अब वो क्या करेगी? IPO लेके आएगी, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। 1 करोड़ रुपए को 1 लाख के शेयर में कन्वर्ट कर देगी, और एक शेयर का कीमत 100 रुपये होगा, जिसे इशू प्राइस या फेस वैल्यू कहते हैं। यदि किसी भी पर्सन को 1 शेयर खरीदना होगा उसे 100 रुपया देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली वेदांता फैशन लिमिटेड का IPO आया था, जो NSE और BSE पे दोनों पे लिस्टेड था, और इस IPO का ओपनिंग डेट था
4 फरवरी को और क्लोजिंग डेट 8 फरवरी को था। इसी बीच में लोग आईपीओ को अप्लाई करके और शेयर को खरीद सकते हैं और कंपनी को इससे पैसा मिल जाएगा। अब कंपनी ये पैसा लोगों को वापस नहीं करेगी। कंपनी को तो अपना पैसा मिल गया, लोगों को शेयर मिल गया। अब वो लोग चाहें तो उस शेयर को किसी और पर्सन को बेच सकते हैं, किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। और ये शेयर की खरीद बिक्री की जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है, उसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के जरिए शेयर को खरीदी और बिक्री की जा सकती है। इस सिनेरियो को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर का जो ट्रांजैक्शन होता है वो इन्वेस्टर के बीच होता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट में 2 प्लेटफॉर्म है, एनएससी और बीएसई, जैसे शुरू में हमने समझ लिया था। सेंसेक्स और निफ्टी ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों शेयर मार्केट का इंडेक्स है। जैसे कि हमें पता है बीएसई में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और एनएससी में 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। इन सारे कंपनियों के उतार चढ़ाव को मेज़र करने के लिए ये इंडेक्स बना हुआ है। जैसे मौसम का हाल जानने के लिए हम लोग टेम्परेचर को देखते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट का हाल जानने के लिए हम लोग इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स को देखते हैं आज मार्केट अप है या डाउन है। आई होप शेयर मार्केट क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। इन सारे शेयर को खरीद बिक्री करने के लिए आपके पास एक स्पेशल अकाउंट होना चाहिए जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। पहले के टाइम में ये शेयर फिजिकल फॉर्म में होता था, लेकिन आज के डेट में ये सब शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करते हैं एनएससी और बीएसई पे। ये डीमेटरलाइज होता है। इस शेयर को आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।